नमस्कार. म इन्द्रलाल ठाकुर सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिकाबाट आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म अभिवादन अर्पण गर्दछु. अब अहिले हामीहरू सबै नेपालीहरू चाहिँ अब तीर्थयात्राको अभियानमा चाहिँ आँखा चिम्लेर हामी भारतका विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा जान्छौँ. तो वास्तवमा म यसको बारेमा भारत सरकारलाई खास सुझाव अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने, देखिए भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ. आप सार्क मुल्क के सर्वशक्तिमान राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं और आपके अंदर में सब कुछ महान होना तो बहुत ज़रूरी है. बड़ा वो होता है, शरीर जितना भी छोटा बड़ा हो लेकिन अंदर में दया माया होता है. पड़ोसी को जो वक्त में मदद करता है, पड़ोसी का घटा हुआ संपत्ति में अपना संपत्ति दे के उसे पूर्णता देता है, वो सचमुच में बड़ा आदमी होता है. तो इसीलिए आप अपने देश में मंदिर में, अयोध्या मंदिर में, अन्य मंदिर में अब काउंटलेस मनी, ये इनगिनत अरबों रुपया उसमें भारत सरकार के तरफ से उसमें अर्पित किए हैं. आपके नाम से बहुत डोनेशन भी देते हैं आप जो कहते हैं. तो मैं ये कहता हूँ, मंदिर में जाके मंदिर बना के उतना अरब रुपया से धर्मात्मा नहीं होता है. वो वीडियो में फ़ोटो आता है, फोटोग्राफी में फ़ोटो आता है, इसने ऐसा किया, रिबन काटने में मदद करता है, माला फूल का माला लगाने में, और मीडियाबाजी में उसका नाम आता है. इतना अरब खरब दिया उसके विषय में. कौन कितना प्रेम करता है. अब देखिए भारत के अगल बगल में नेपाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान. अब ये सब भी छोटा जो देश है, ये भी देश है. अब राष्ट्रीय स्वाभिमान सभी के पास एक ही बराबर है. गांव घर में अगर अमीर गरीब सब होता है तो अमीर के पास में ज़्यादा ज़मीन होता है, गरीब के पास में 1 बीघा 4 बीघा होता है. तो अमीर उसे नहीं कहते हैं जो जिसके 2-4 बीघा एक क्रम से सब किसी बहाने से लेते सबका सीमाना में कब्जा कर ले. तो इसीलिए आप लोग थोड़ा, जो देश का भूगोल का क्षेत्रफल कम है, कमज़ोर नहीं, कम है. जैसे हमारा नेपाल कमज़ोर नहीं है, क्षेत्रफल कम है लेकिन सुखी है, संपन्न है. हम लोग के पास में जितना है, आपसे ज़्यादा है वो नहीं कहेंगे, जितना है हम लोग संतुष्ट है. अपना ही संपत्ति लेके हम लोग आगे चलते हैं और उसी में संतुष्टि करते हैं. तो इसीलिए आपको भी अनुरोध करते हैं कि आप छोटे छोटे क्षेत्रफल वाले देश के पास में जो वर्तमान निगाह अंतःस्थल से करते हैं, गोप्य जगह करते हैं, सब अब पर्दाफाश हो चुका है. अब छोटा भूगोल वाले देश को वो महत्व नहीं देना, सिर्फ मुखों में मिठास में भाषण में अच्छे अपने सगे संबंधी बता देना, लेकिन अंदर में उसके ज़मीन के रूप में ज़मीन को कटौती करना, सीमा को धकेलने जाना. इसी से पता चलता है कि आप अयोध्या के मंदिर में क्यों बना है. जितना भी ईंटा दीजिए, अरब खरब लगाइए, लेकिन दूसरा का ज़मीन हड़प लीजिएगा तो मंदिर में वो रामचंद्र भगवान भी वो साथ नहीं देते हैं, माता सीता भी साथ नहीं देते हैं. कोई किसी को सीता के उठा के ले गया तो उसको मरना पड़ा. तो इसीलिए अब किसी को ज़मीन ले जाए या किसी का जोरू ले जाए, एक ही होता है. तो इसीलिए जो भी पड़ोसी मुल्क के सीमाना के ऊपर में जो भी निगाह आपका था, कल परसों तक है, आपका सेना प्रहरी बल प्रमाणित करके दिखा रहा कि पिलर उखाड़ के नेपाल के तरफ भीतर तक जाके गाड़ देता है, रातों रात गाड़ देता है. इतना कपटी है. कृपया एक काम बंद कर दीजिए. अब आपके दूसरे बात कहते हैं कि आपके देश के इंटेलेक्चुअल पर्सन भी है, कितना धूर्त है, कितना कमज़ोर है.
वहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो कभी गुलाम नहीं हुआ था, तो उसका उत्तर में ऑप्शन में देता है उस नेपाल का नाम। तो हम कहते हैं उस आपको प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जितने भी हैं सभी को कहते हैं ये सब चीज़ आपको तो मालूम होना चाहिए। आपके यहाँ का जो पढ़ा लिखा है जिसको विद्वान कहते हैं, और वो एक गलत किस्म का प्रश्न बना के किसी भी लिपि में लिपिबद्ध करके अब कभी गुलाम नहीं होने वाला राज्य नेपाल को जो कह देते हैं, इसमें आपको विचार होना चाहिए। यह आपका नैतिकता नहीं है, नैतिकता कमज़ोर हो रहा है। अगर उस कहने वाले को अगर दंड नहीं देते हैं तो इसमें आपका समर्थन है, आप उसका देते हैं, आप आगे बढ़ा देते हैं। इधर आप कहते हैं बेटी रोटी का संबंध है नेपाल से, सदियों से, त्रेता युग से सीताराम का विवाह हुआ तभी से, उससे भी पहले से। तो इसीलिए यह दिखावटी माया प्रेम न करें, आंतरिक हार्दिक माया प्रेम आप करें, यही मैं अनुरोध करता हूँ। अब ये अपने मीडिया वालों को कह दीजिए कि अपने सोच समझ के लिपि तैयार करें। नेपाल देश था त्रेता युग से आज तक, इंडिया में कभी नहीं मिला था। और वो कहता है कि जो कहता है उसको आप दंडित कीजिए, इसमें ईमानदारी दिखाइए, नैतिक मान बनिए। मैं यही कहने के लिए आपको अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।